तो दोस्तों वेलकम टू टेक्नो इन्फिनिटी। दोस्तों आज आप सभी के लिए मैं एक वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें आपको मैं इन्फिनाइट डिज़ाइन ऐप के बारे में पूरी डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वीडियो के अंदर मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करा है डिटेल में। इस वजह से ये 20 मिनट्स को क्रॉस कर गई है। लेकिन आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग अगर ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको इन्फिनाइट डिज़ाइन के बारे में हर एक चीज़ मालूम चल जाएगी और उसके बाद आप भी अपना बहुत अच्छा सा वेक्टर आर्ट बना सकते हैं। और दोस्तों मैंने ये वाली वीडियो को पार्ट्स में बनाया हुआ है और पार्ट्स की टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट पर जाकर के सिर्फ वही देखना है तो आप टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में उन पर आप टैप करिए, आप उस पार्ट पर पहुंच के वो वाली वीडियो को और वाले पार्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको इन्फिनाइट डिज़ाइन के अंदर सबसे पहले जो नीचे का जो पार्ट है जहाँ पे हमारा ब्रश, इरेजर, स्ट्रोक, ओपेसिटी ये सब आता है इसको एक्सप्लेन करूँगा। और उसके बाद टूल्स वाले ऑप्शंस के अंदर आकर के जो बारी बारी जितने रोज में ये सारे जितने टूल्स हैं इन सबको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और उसके बाद जो लेयर्स हैं इसको भी एक्सप्लेन ही कर दूँगा क्या चीज़ होती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं नीचे वाले पार्ट में और इसमें हम लोग आते हैं ब्रशेस पे। तो यहाँ पर जब आप टैप करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, 5 ही ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से हम कोई सा नहीं यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो इंक के अंदर लेसो, टेपर्ड और फैट मार्कर, ये 3 ब्रशेस को हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो लेसो को मैं आपको वीडियो के एकदम लास्ट में बताऊँगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इसको यूज़ करने में, तो वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। अभी मैं आपको बाकी जितनी भी चीज़ें वो सारी बताऊँगा। तो देखिए टेपर्ड वाला ब्रश क्या होता है कि इसकी जो एजेस होती हैं, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो थोड़े शार्प होते हैं। आप देखें कि ये जो है वो कॉर्नर से थोड़ा सा शार्प होता है, एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट इसके शार्प होते हैं। और बाकी अगर आप फैट मार्क, इसका हम लोग यूज़ करते हैं आइज़ की डिटेल बनाने में। जैसे आपको आइज़ की आउटलाइनिंग करनी है तो उसके लिए हम लोग फैट मार्कर का ये टेपर्ड वाले ब्रश का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो आता है हमारा फैट मार्कर, तो फैट मार्कर हम लोग यूज़ करते हैं आउटलाइन करने के लिए। तो पेन टूल की मदद से फिर हम लोग फैट मार्कर से अपने एरिए को जहाँ पे हम लोगों को आउटलाइन करना होता है वहाँ पे पहले आउटलाइन करते हैं। फिर उसके अंदर हम लोग अपना जो कलर फिल करना होता है वो वाला हम लोग अपना कलर फिल कर देते हैं। तो ऐसे हम लोग ये ब्रशेस का ये यूज़ होता है। दोनों आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। बाकी जितने भी ब्रशेस हैं इनका कोई इतना काम नहीं है। बाकी जो डैश वाले ब्रशेस है ये शायद कभी आपके यूज़ में आ जाए। जैसे आपको इनमें शेप्स जो दिख रहे हैं, मान लिया आपको कोई ने किसी टाइप का नेकलेस पहना हो तो उसमें इस टाइप से अगर डिज़ाइन है तो वो आप इस ब्रश से बना सकते हैं। बाकी इस टाइप से अगर कहीं पर कोई डिज़ाइन है तो वो सब आप बना सकते हैं वाले डैश्ड ब्रशेस से। तो इनका कोई इतना ख़ास यूज़ नहीं है, किसी का भी आपको यूज़ पड़ेगा तो आप इसको आसानी से यूज़ कर लेंगे। अब देखिए हम लोग आते हैं अपने इरेज़र पे अब आएँगे। तो देखिए आपने अगर कोई चीज़ मान ली बनाई, उसको आपको इरेज़ करना है तो इरेज़र से आप इरेज़ कर सकते हो उसे आसानी से। लेकिन आपको यहाँ पर इरेज़र के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको किस टाइप का इरेज़र यूज़ करना चाहते हैं। लेसों में लेना चाहते हैं तो अगर आप लेसों में लेंगे तो देखिए पूरा इरेज़ हो जाएगा। और मान लिया आप टेपर्ड में लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे इरेज़ करके आपको दिखाता हूँ कि ये टेपर्ड टाइप में इरेज़ हो रहा है। बैकग्राउंड चेंज करके दिखाऊँगा, आपको ऐसे लगेगा कि वाइट कलर ही मैं करे दे रहा हूँ उस पे। ये देखिए तो ये टेपर्ड की तरह इरेज हो रहा है। उसके बाद आप अगर फैट मार्कर ले लेंगे तो ये फैट मार्कर की तरह इरेज होने लगेगा। उसके बाद यहाँ से आप इसका साइज़, चाहे ब्रश का साइज़ या इरेजर जिसका भी साइज़ है वो यहाँ से एडजस्ट होता है, तो वो आप कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी है, इस पर आप होल्ड करें और ऊपर इसको यहाँ ये नहीं, ये हल्का सा होल्ड करके ये लेफ्ट राइट करेंगे ऐसे, तो देखिए इसका साइज़ एडजस्ट होता जाएगा, छोटा हो गया बड़ा हो गया। तो ये साइज़ यहाँ से किसी भी ब्रश का भी आप एडजस्ट कर सकते हैं यहीं से साइज़, उसमें कोई वो नहीं है, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद ये आता हमारा कलर। तो आपको कोई भी कलर सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए ब्लू, तो ब्लू पे आप आएंगे व्हील के अंदर और उसके बाद स्क्वायर के अंदर आप उसके जो शेड्स हैं वो सेलेक्ट करके यहाँ पे कलरिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो लास्ट आती है वो है ओपेसिटी। ओपेसिटी में क्या होता है देखिए, इसमें ये होता है कलर कितना डार्क हमारा है, कितने परसेंट हमारा डार्क रहेगा। तो मैंने 50% कर दिया। देखिए तो इससे होगा क्या, ये कलर में सेम कलर है लेकिन यहाँ पे 50% उसकी डार्कनेस कम हो गई, जो उसकी ब्राइटनेस या उसकी स्ट्रेंथ कलर की कह ली वो कम हो गई। इस पे अगर आप फिर से टैप करें, मतलब ओवरलैप होने लगते हैं इसमें कलर्स, देखिए आप यहाँ पे क्योंकि 50% है यानी कि ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट टाइप हो जाते हैं। तो ओपेसिटी का इस टाइप से यूज़ होता है। तो दोस्तों ये ओपेसिटी वाली चीज़ हो गई पूरी कंप्लीट। अब ये जो सेलेक्ट, ये वाला जो ऑप्शन है अगर आप इसको सेलेक्ट करें, इस ऑप्शन का नाम ही सेलेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर ये अपने आप सेलेक्ट होकर के आ गया।
तो सेलेक्ट, मूव, ये दोनों सेम ऑप्शन है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सेम ही ऑप्शन है, कोई फ़र्क नहीं है। और एडिट भी सेम है, बस यहाँ पे एडिट में एक चीज़ ये हो जाती है कि एडिट आपको मूव के अंदर भी मिलेगा, सेलेक्ट के अंदर भी मिलेगा, और एडिट आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो एडिट में होता क्या है, मान लिया आपको कोई एक पर्टिकुलर पार्ट को एडिट करना है, जैसे मान ली मुझे इसको एडिट करना है, तो यहाँ पर मैं ऐसे करके इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, इसका साइज़ छोटा ज़्यादा जैसा मन हो वैसा कर सकता हूँ। बाकी इसको अगर इसके अंदर के साइज़ को मुझे ऑल्टर करना है तो वो भी मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ। तो ये होता है एडिट ऑप्शन का काम। उसके बाद अगर आप बात करें मूव और सेलेक्ट, तो ये दोनों सेम ऑप्शन है, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो पहले हम लोग अपने नॉर्मल फॉर्मेट पे आ जाएं। तो देखिए, मान लिए मैंने यहाँ पर शेप्स बनाते हैं, सबसे पहले कोई भी नॉर्मल कलर से, जैसे कि ये मैंने ब्लू बनाया, इसके अंदर रेड कलर टाइप कुछ ऐसा बना दिया, इसके अंदर ब्लैक। देखिए ये ऐसे कलर बन गए यहाँ पे हमारे। अब आपको मान लिए कि इसको एडिट करना है, ये ब्लैक वाला जो पार्ट है इसको आपको कुछ भी करना है, तो इसको आप मूव वाले ऑप्शन पे आए या फिर सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे आए, बात एक ही है। तो यहाँ पर आप आ जाएं। उसके बाद अगर आपको इसे छोटा या बड़ा करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो वो आप कर सकते हैं ऐसे। इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, तो ये मैंने पोजीशन चेंज कर दी। और बाकी अगर आपको ये जैसे सेलेक्ट करा है किसी पार्ट को, उसे आपको डीसेलेक्ट करना है तो क्लियर कर दिए। सेलेक्ट ऑल करना है तो लेयर के जितने पार्ट हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, इन्वर्ट करेंगे तो सारे डीसेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ होती है। मान लीजिए किसी भी पार्ट को आपको ट्रांसफॉर्म करना है, उस पर क्लिक करिए, ट्रांसफॉर्म कर लिए। और मैंने बताया था कि एडिट, सेलेक्ट और मूव दोनों के अंदर आपको मिलेगा, तो आप एडिट, ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे हमारा मिल जाता है। उसके बाद आपको किसी पार्ट को डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे, तो वो चीज़ गायब हो जाएगी। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखें तो ब्लैक कलर जो है हमारा ब्लू, और ये जो थोड़ा सा ब्राउन टाइप का इसके ऊपर ही आ रहा है, अगर आपको इसको नीचे इनके लेके जाना है तो इन पर सेलेक्ट करें और टू बैक कर दें, तो इससे क्या होगा, ब्लैक कलर इनके नीचे चला जाएगा। और मान लिया आपको इसे ऊपर लाना है तो टू फ्रंट कर दी, ऊपर आ जाएगा। अब इसके बाद अब एक और चीज़ देख लीजिए, अगर आपको कॉपी करनी है, मान लिए ये जो सेम ऑब्जेक्ट है इसको आपको किसी दूसरी लेयर में कॉपी करना है या यहीं पर कॉपी करना है, तो ये क्लिक करिए और ये जो यहाँ पे कॉपी वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर इसकी एक कॉपी जनरेट हो जाएगी। ये देखिए आ गई है। अब आप इसको जहाँ चाहें वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर इसको यहाँ पे पेस्ट करना है तो यहाँ पर न्यू लेयर में ही ऑटोमेटिकली पेस्ट होकर के आ जाएगा। तो ये चीज़ होती है। इसके अलावा अगर आपको इसी पार्ट को यहाँ से कट करना है तो कट करिए आप। कट करने के बाद आपको इसे अगर न्यू लेयर में पेस्ट करना है तो न्यू लेयर यहाँ से ऐड हो जाएगी। न्यू लेयर पे मैं पहले से ही हूँ और यहाँ पर क्लिक कर दिए तो पेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दूसरी लेयर में आ गया, ये हमारा पार्ट दूसरी लेयर में आ गया। तो ऐसे काम होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद कट कॉपी मैंने सारा समझा दिया आपको। उसके बाद लास्ट में हमारा जो है सबसे मेन ऑप्शन आता है वो था कंबाइन का, वो मैं आपको अब समझाता हूँ होता क्या है यहाँ पे। तो पहले मैं सारी चीज़ें हटा दूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो यह हम लोग नॉर्मल अपने फॉर्मेट में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। और मान लिया आप किसी क्लाइंट का अपने वीडियो बना रहे, मतलब किसी क्लाइंट का आप वर्क कर रहे हैं और उसने मतलब फेस का आर्ट बना रहे हैं और उसने स्पेक्स पहने हुए हैं या सनग्लास लगाए हुए, तो आपको स्पेक्स की आउटलाइन करनी है। और मान लिए आपने एक साइड जैसे ये बनाया स्पेक का, उसके फ्रेम आपको बनाना है। अब आपने ये तो बना लिया मगर आपको इसके बीच के अंदर का पार्ट तो हटाना ही पड़ेगा। तभी आप जैसे इस टाइप का आपको कुछ पार्ट चाहिए होगा, तभी आप उसकी सही से आउटलाइन कर पाएंगे। तो ये कैसे हो पाएगा, बीच का पार्ट हटेगा कैसे, मैंने तो यहाँ पे वाइट कलर कर दिया था, ये हटेगा कैसे वो मैं अब आपको बताता हूँ। आपने जैसे ये आउटलाइन कर ली, उसके बाद आपको आना है दूसरा कलर को यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने लिया येलो, कोई भी कलर ले लिया, ये भी कलर आप ले सकते हैं जो लिया हुआ। येलो इसलिए ले लूँगा ताकि आपको हाईलाइट अलग से दिखेगा। अब आप बस करिए क्या कि बस बिल्कुल सेम वैसे ही आप यहाँ पे आउटलाइन कर ली कि जितनी आपको एरिया नहीं चाहिए उसको आप यहाँ पे हाईलाइट कर दी। तो मुझे ये जो ग्रीन वाला एरिया ये बिल्कुल नहीं चाहिए, तो ये मैंने कर दिया। अब जैसे सेलेक्ट पे आया या मूव पे आया, बात एक ही मैंने बताया हुआ था। तो सेलेक्ट में मैं आया, आने के बाद मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करा और उसके बाद मैंने ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए यहाँ पे अब आइए कंबाइन पे। तो कंबाइन पे जब आप आएंगे तो उसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो दोनों ही गायब हो गए। ये है कि सिर्फ बीच वाला पार्ट रहेगा। इससे क्या है कि जो बीच वाला पार्ट है वो गायब हो जाएगा। और इससे क्या है कि सिर्फ बीच वाला पार्ट गायब हो जाएगा। यहाँ पे सारे पार्ट रहेंगे। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है आपको, मगर मेन काम है ये वाला कि बीच वाला पार्ट हटाना है। तो इसको ले लें आप और फिर टिक कर दें। तो देखिए आपका काम हो गया कि बीच वाला पार्ट हट गया। अब मैं जैसे आपको बैकग्राउंड चेंज करके दिखा दूं कि बीच वाला पार्ट हमारा हटा हुआ है। तो ऐसे करके आप
ये वाले टूल का यूज़ करके काफ़ी आसान कर सकते हैं अपने काम को। तो ऊपर वाले हमारे सारी चीज़ एक्सप्लेन हो गई। ये जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें कुछ नहीं है, बस आपको कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर दिए, उसके बाद डन पर क्लिक करिए और फिर यहाँ से ओके करा आपने। इसकी एडिट पर क्लिक करके इसकी पोजीशन चेंज कर ली है, यहाँ से इसका साइज़ चेंज कर लिया और बाकी फ़ॉन्ट भी आते हैं। मैंने लैंडस्केप मोड पे करा हुआ है इसलिए आप यहाँ पे फ़ॉन्ट नहीं आ पा रहे हैं। जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको फ़ॉन्ट्स भी मिल जाएंगे। यहाँ से अलाइनमेंट इनका जो भी है वो सब चेंज कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ है। तो ऊपर वाला रो का हमारा सारा चीज़ एक्सप्लेन हो गई है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टूल्स पे। तो देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट, ऑफसेट, सेगमेंट, रिमूव, इसको मैं अभी समझा देता हूँ क्या है। तो जैसे मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, अगर आपको उसको डुप्लीकेट करना है तो ये डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पर आइए और इसको डुप्लीकेट कर ली। जितनी बार करना है उतनी बार कर ली, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया। अब मान लिया अगर आपको जैसे ये सेगमेंट क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। कलर के ऊपर कलर आपको लगाना है और मान लिया आउटलाइन कलर के ऊपर कलर लगाते वक्त आपसे कुछ थोड़ी सी चीज़ बाहर हो गई। तो देखिए जैसे ये ब्राउन वाला जो पार्ट है थोड़ा सा बाहर हो गया, मुझे काफ़ी ज़्यादा बाहर हो गया, थोड़ा सा नहीं। मुझे इसको हटाना है तो बस इसके यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हट गया। तो सेगमेंट में ये होता है कि जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो वो अपने आप हट जाएगा। अब मान लिए मैंने दूसरा कलर लिया, ब्लू ले लिया, अब मैंने ये करा और ये भी बाहर हो गया। तो सेगमेंट पे आइए और इस पर बस कर दिए तो ये अपने आप ही वो सारी चीज़ को हटा देगा। सेगमेंट में ये होता है। अब देखिए रिमूव में क्या होता है। रिमूव में पूरा पार्ट एक बार में इरेज हो जाता है। रिमूव करेंगे तो पूरा पार्ट, सेगमेंट वाले इसमें कोई चीज़ नहीं, रिमूव में पूरा पार्ट एक बार में इरेज हो जाता है। ये चीज़ होती है। और मल्टीपल मतलब आपको मान लिए सारा एक बार में इरेज करना तो पूरे पे कर दिए इरेज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ होती है। मूव में, ये रिमूव में होता है। ऑफसेट का कोई इतना ज़्यादा खास काम नहीं, तो ऑफसेट हम छोड़ देते हैं। अब देखिए ये तो हमारे नॉर्मल बेसिक हो गए। जैसे कि लाइन, लाइन आपको कहीं ड्रॉ करनी है तो ये लेसो मैंने लिया हुआ है, अभी मैं फैट मार्क कर लूँगा। तो देखिए स्ट्रेट लाइन अगर आपको लेनी है तो लाइन ऑप्शन ले लिए और एकदम स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे डिपेंड भी करता है आप कौन सा ब्रश सेलेक्ट करें। अगर आप जो सा ब्रश सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब की यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो करके आएगी। अब जैसे मैंने लेसो लिया हुआ था तो उसमें तो लाइन ड्रॉ ही नहीं हो पाएगी क्योंकि उसका फंक्शनिंग अलग ही होती है यहाँ पे। और बाकी आप यहाँ से कोई भी मतलब डिफरेंट टाइप के ब्रशेस ले लें और लाइन वाले ऑप्शन से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद जैसे हमारा आता है सर्किल। तो देखिए मैंने ब्रश, सब जगह पे ब्रश ही डिपेंड करता है। जैसे ये मैंने ब्रश लिया तो थोड़ा पतला वाली आउटलाइन वाला सर्किल ड्रॉ हुआ। लेसो लेंगे तो फिल सर्किल ड्रॉ होगा, जिसको जो कलर आपने सेलेक्ट करा होगा उसी कलर का फिल सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। बाकी अगर आप ये टेपर्ड लेंगे तो इस टाइप का सर्किल ड्रॉ होगा। फैड मार्कर में थोड़े मोटी बॉर्डर वाला सर्किल ड्रॉ होगा। तो इस टाइप से चीज़ें होती हैं। बाकी रेक्टेंगल में भी सेम यही सर्किल वाली चीज़ें चलेंगी जो मैंने बताई थी अभी। तो ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको मैं पेन टूल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये देख लिए क्या होता है। तो पेन टूल हम लोग यूज़ करते हैं अपनी मतलब ज़्यादातर अपने आर्ट में हम लोग पेन टूल का यूज़ करके बनाते हैं। तो इसको आप देख ली कैसे वर्क करता है ये। तो मैंने यहाँ पे टेपर, जैसे टेपर ब्रश ले लिया। अब आपको मेन हम लोग यूज़ करते हैं फैड मार्कर से आउटलाइन बनाने की। तो ओपेसिटी पहले फुल कर दूँ इसकी, थोड़ी सी थिकनेस कम। तो देखिए आप पेन टूल का यूज़ करके कहीं पर भी आउटलाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको मन हो। तो और मान लिए जब आप इस पर आउटलाइन कर रहे होते हैं तो देखिए यहाँ पे शार्प शार्प कॉर्नर्स आ रहे होते हैं। अगर आपको इसे कर्व बनाना तो एक बार बस आप इस पर टैप कर दिए तो ये कर्व वाले बन जाएंगे। शार्प अगर आपको फिर से शार्प करना है तो फिर से टैप कर दिए तो यहाँ पे कॉर्नर्स आ जाएंगे। तो ऐसे होता है। अब देखिए बहुत से लोगों को दिक्कत ये आती है कि वो आउटलाइन कर लेते हैं और उसके बाद जब उसके अंदर फिल करते हैं कलर तो वो फिल नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे आप इसको यूँ मिला दें या फिर इसको हटा करके इस पर ये जो दिख रहा है ऑप्शन छोटा सा, इस पर टैप कर दें तो ये अपने आप मिल जाएगा। ऐसे कर दें तो ये पूरा क्लोज्ड फिगर बन जाएगा। इसके बाद फिल टूल लेकर के कोई भी कलर से आप यहाँ पे फिल करेंगे तो फिल आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको फिल करने में। तो इस लोगों का फिल इस वजह से नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जो उनकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होते हैं ये मिले हुए नहीं होते। उनको लगता है मिले हुए हैं, मान लिए मैंने इतना मिला दिया। ये बहुत से लोगों को लगेगा कि मिले हुए हैं, मेरे पूरा आर्ट मिला हुआ है, लेकिन ये पता नहीं फिल क्यों नहीं हो रहा। तो वो इसी वजह से नहीं होता है क्योंकि आपके जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो मिलते नहीं। यहाँ पे तो आपको विजिबल है, दूर से भी दिख रहा है कि मिले नहीं, लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि ये किसी लेयर के नीचे होते हैं तो विजिबल नहीं हो पाता है कि मिले हैं या नहीं मिले।
तो इसी वजह से आपका फिल नहीं होता है। तो ये तो एक चीज़ हो गई फिल। लेकिन फिल आपको यहाँ पे अब यूज़ ही नहीं करना है, इसकी जगह पे आपको यूज़ करना है लैसो ब्रश। लैसो ब्रश से क्या होगा कि आप अगर चाहेंगे तो विदाउट फिल यहाँ पे पूरे पार्ट में एक बार में फिल कर लेंगे कलर को। तो लैसो से आप जिस शेप का चाहेंगे उस शेप का यहाँ पे कलर को फिल कर लेंगे। तो ये चीज़ होती है, इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा लैसो ब्रश को। तो ये चीज़ हो गई फिल टूल। उसके बाद ग्रेडियंट आता है। ग्रेडियंट में क्या होता है कि आप डिफरेंट टाइप का यहाँ पे कलर्स, 2 कलर 3 कलर जितने चाहें उतने ऐड कर सकते हैं। ये लीनियर होता है, रेडिकल यहाँ पे मतलब सर्कुलर बन जाएगा, ऐसी चीज़ आ जाएगी। यहाँ से आप कलर की ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा मान लिया आपको 3-4 कलर इसमें ऐड करने, ग्रेडियंट देना है, और जैसे बीच में मैंने टैप करा, यहाँ पर मैंने रेड कलर का ग्रेडियंट डाल दिया, तो ऐसे आप ग्रेडियंट दे सकते हैं। और कलर चेंज करके यहाँ पे येलो करना है तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे ग्रेडियंट डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पैटर्न है। पैटर्न में भी इतना कुछ है नहीं, यहाँ पे मैंने पैटर्न होते ये सब आपको नेट ऑन करेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने पहले से लगाए हुए, जैसे पैटर्न लगाए, इस पर आप टैप करेंगे तो ये वाले पैटर्न इसके अंदर अपने आप ही फिल हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है। तो इनफाइनाइट डिज़ाइन ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस मोड पे आप जाएंगे तो नेट ओपन करके अगर आप पैटर्न वाले ऑप्शन पे आएंगे तो आपको हो सकता है सारे पैटर्न मिल जाएं, या हो सकता है ना भी मिले, क्योंकि मैंने मोड को चलाया नहीं है, मुझे नहीं पता कि उसमें नेट कनेक्शन ऑन करके चीज़ें वर्क करती हैं कि नहीं। आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा, मैं बता नहीं सकता कंफर्म कि वो वर्क करता है कि नहीं। वरना आप परचेज़ करेंगे अगर इनफाइनाइट डिज़ाइन ऐप तो आपको उसके अंदर ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसके बाद आर्क वाला जो ऑप्शन होता है ये कुछ नहीं है। आप अगर कुछ भी चीज़ ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कुलर ही ड्रॉ होगी। ये देखिए, आर्क में ये होता है, कोई भी चीज़ आप ड्रॉ करेंगे वो सर्कुलर ही ड्रॉ होगी और किसी भी तरीके की ड्रॉ नहीं होगी। अब ये जो लेज़ी आता है इसमें देख लिए क्या होता है। लेज़ी में क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ को बना रहे हैं तो, और लेज़ी लिया हुआ है, कोई भी शेप बना रहे हैं तो उसमें जो स्मूथनेस आ जाती है। आप देखें लेज़ी आपने लिया हुआ है, मैं कोई भी मान ली इसके बिना बनाऊंगा तो देखिए कितनी ज़्यादा रफनेस आएगी इसमें। अभी तो आ रही, मगर मैं जब कोई बड़े शेप बनाता हूँ तो थोड़ी रफ, ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। अब देखिए बना रहा हूँ, थोड़ी बहुत ये जो रफनेस आ रही है यहाँ पे, अगर आप देखें ये सब जो रफनेस आ रही है, यही अगर आप लेज़ी ले लेंगे आपका हाथ हल्का सा शेक भी कर जाएगा, लेकिन थंब शेक कर जाएगा तब भी आपके में ये दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इसका ये यूज़ होता है। फिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ये वाले टूल्स आते हैं इनका कोई इतना ख़ास यूज़ नहीं है। जैसे हॉरिजॉन्टल आपने कर दिया तो सिमेट्रिक मिरर इमेज उसकी दूसरी साइड पर बनेगी। इससे आप सिमेट्रिक फिगर बना सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई हो गई या जो भी आपका मन हो, इससे वो बना सकते हैं। ये होता है। बाकी इसका वर्टिकल वाला अगर आप लेंगे, क्लियर, इसको बीच में ले आऊँ पहले, तो देखिए वर्टिकल में बनेंगी चीज़ें, तो ये चीज़ होती है। उसके अलावा अगर आप ये रेडिकल ले लेंगे तो 6 पार्ट में चीज़ें बनेंगी। ये देखिए ऐसे, मतलब अलग अलग टाइप से आप यहाँ पे शेप्स बना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें बनेंगी। अब आपका डिपेंड करता है आप किस टाइप का आपका यूज़ है, तो ये सारे टूल्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला है, इसमें कलाइडो में चार चार तरीके की चीज़ें बनेंगी। उसके बाद ये जो पर्सपेक्टिव आता है इसका कोई इतना ख़ास यूज़ नहीं है, ज़रूरत नहीं देखने की। ये जो रीसेट होता है इस पर अगर आप टैप करेंगे तो आपकी जो ये जितना भी आर्टबोर्ड बिखरा हुआ होगा टैप करेंगे तो रीसेट होकर के आ जाएगा। ये फ्लिप है, जैसे ये मैंने बनाया, फ्लिप करना है आपको इसको अपने आर्टबोर्ड को तो ये फ्लिप हो जाएगा। लॉक करना है, लॉक कर देंगे तो ये जितना भी आप जूम इन जूम आउट करेंगे वो चीज़ नहीं होएगी। ये सारे टूल्स मैंने आपको अब एक्सप्लेन कर दिए। ये जो पर्सपेक्टिव वाले हैं ये कुछ नहीं है, आप अगर टैप करेंगे तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें हो जाती हैं ड्रॉ करने के लिए, 2D 3D शेप्स के लिए ये सब वो हो जाती हैं। ये हम लोगों के काम का नहीं है कुछ भी यहाँ पे। अब ये लेयर्स वाले ऑप्शंस को भी अगर आप देख लें यहाँ पे गौर से, तो किसी लेयर को आपको ऐड करना है तो प्लस पर आप क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगी लेयर, ठीक। और आपने कोई लेयर पे जैसे ये बनाया, अब अगर आपको कुछ इसके नीचे बनाना है जो उसको ओवरलैप ना करे तो नीचे वाली लेयर पे आइए और इसके नीचे वो बना दिया। तो आप देखिए इसके ऊपर भी बना रहे हैं लेकिन ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये इसके नीचे ही आएगा क्योंकि ये नीचे वाली लेयर पे। अब आपको इसके नीचे कुछ बनाना है तो इसके नीचे वाली लेयर पे आ जाइए और कुछ भी बना दिए। अब लेयर्स में क्या होता है कि इन सबको आपको मर्ज करना है, एक ही लेयर में करना है तो ये मर्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, मर्ज हो जाएगा। हाइड करना है तो हाइड हो जाएगा। डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे डुप्लीकेट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे करके सारी चीज़ें मर्ज हो जाती हैं। तो लेयर्स वाला भी ऑप्शन हो गया। अब एक्सपोर्ट करने का होता है वो ऑप्शंस आपके पास हैं, जैसे आप एक्सपोर्ट करें, यहाँ से आप अपनी कोई भी इमेज को गैलरी से इंपोर्ट करके उसमें ट्रेसिंग कर सकते हैं।
या फिर डायरेक्ट आप शेयर भी कर सकते हैं या फिर प्रोजेक्ट में ओपन भी कर सकते हैं। तो वो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं उसको एक्सप्लेन करने की। अब आते हैं हम लोग मेन अपने लेसो पे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कोई एक इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने ये वाली इमेज ले ली है, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया है। और इंपोर्ट कर लेने के बाद आपको मैं यहाँ पे इसमें लेसो का यूज़ बताऊँगा। देखिए हमारी इमेज आ गई। अब आपको लेसो कैसे यूज़ होता है वो देखिए। पेन टूल का हमेशा सेलेक्ट रखिएगा लेसो यूज़ करने की, या ना भी करें मगर पेन टूल से हमारी चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में आती हैं। अब देखिए मैंने यहाँ से लेसो को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ब्लैक कलर से इस बनाने, मान लीजिए इसके हेयर्स बनाने, ठीक। तो आपको करना क्या, लेसो ले लिया। अब ऊपर ये जो सेटिंग्स वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप टैप करें और डिस्प्ले आउटलाइन पर क्लिक कर दें। उसके बाद होगा क्या कि आप जब भी कोई चीज़ ड्रॉ करेंगे तो उसकी आउटलाइन सिर्फ डिस्प्ले होकर आएगी, कलर जो है वो डिस्प्ले होकर के नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर अब लेसो का चलता कैसे है। मेन जो आपको ये डॉट्स वाली जो लाइन, जिन लाइन पे डॉट्स हैं, देखिए ये जो लाइन दिख रही है सी ऐसी, इस पे 4 डॉट हैं, बस आपको इसको देखना है, दूसरी वाली लाइन को बिल्कुल नहीं देखना है। उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। आपको बस अपनी ये वाली लाइन को देख करके एकदम एग्जैक्ट अपनी जो पार्ट, जो एरिया है उसको बस आपको आउटलाइन करते चलना है। तो देखिए मैं यहाँ पे आउटलाइन कर रहा हूँ, मैं इस वाली लाइन को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और देखिए अगर डिस्प्ले आउटलाइन हम करेंगे, यहाँ पे हटाएंगे तो देखिए अजीब सा शेप बन रहा है, आपको कुछ नहीं समझ आएगा। तो डिस्प्ले आउटलाइन इनेबल रखिए और अपनी इमेज पे बस ये जो डॉट्स वाली लाइन है इस पर ध्यान दिए। और सबसे सही तरीका तो ये कि जिस पे आपको फिल करना है कलर, उसको बस आप आउटलाइन करते चले जाइए और किसी चीज़ पे ध्यान ही मत दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मुझे इसी पर फिल करना है कलर, तो मैं सीधा इस पर आउटलाइन करते चला जा रहा हूँ और मैं किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। तो आप ये सब किसी चीज़ पर ध्यान ना दिए, तो ओवरलैप अगर कोई चीज़ होएगी तो वो अपने आप ही एंड में चली जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पर सीधा जल्दी जल्दी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा यहाँ डिटेल में नहीं कर रहा हूँ कि टाइम लग जाएगा उसमें, इसलिए जल्दी जल्दी करके आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा हूँ कि ये मैंने यहाँ पे कर लिया ऐसे ही। और ये देखिए हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूरा काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं इसको हाइड कर दूँ और ये डिस्प्ले करूँ, देखिए हमारा ये यहाँ पे हेयर टाइप का बन गया। मैंने काफ़ी डिटेल में नहीं बनाया है, लेकिन आप जब आउटलाइन करिएगा तो डिटेल्स में आउटलाइन करिएगा। तो ऐसे यहाँ पे चलता है। अब देखिए मान लिया आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स, जैसे मैं दिखाता हूँ बियर्ड वाला बना करके। बियर्ड पे आपको आउटलाइन करना है तो डिस्प्ले आउटलाइन इनेबल, यहाँ पे आपको बस आउटलाइन करना और कुछ नहीं करना है। ये आया, ये ऐसे करके बस आपको अपनी जो ऑब्जेक्ट, जो भी आपकी चीज़ है उसको आउटलाइन करते चलना है। तो अगर अभी देखेंगे इसको तो ये गलत कलर फिल हो रहा है। हमें कलर फिल करना है बियर्ड के अंदर, मगर ये हमारा कलर फिल हो रहा है चीक पे। तो ये अभी आप इसीलिए डिस्प्ले आउटलाइन रखिए ताकि आपको जो मेन चीज़ है वो दिखनी चाहिए कि आउटलाइनिंग आपकी करेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये आउटलाइन हमने करी, ये। अब अगर आप यहाँ से अगर फिर से डिस्प्ले आउटलाइन करेंगे तो देखिए ये कुछ एरिया हमारे माउथ पे आ रहा है, बाकी थोड़ा एरिया बियर्ड पे आ रहा है। तो आप इसीलिए डिस्प्ले आउटलाइन रखिए और यहाँ से बस आप करना क्या शुरू करिए कि अपने ऑब्जेक्ट पे बस आउटलाइन पूरी कंप्लीट जब हो जाएगी, कंप्लीट हो जाने के बाद आउटलाइन यहाँ पे टिक कर दिए और फिर जब आप इसे ऑफ करेंगे ऑन, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपकी बियर्ड बन गई है। तो ऐसे हमारा लेसो का जो ब्रश है वो वर्क करता है। और अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए अपने उसमें जा कर के ऐप में, तो आप इसको यूज़ करना सीख जाएंगे। फिर आप इसको लेज़ी से भी यूज़ कर लेंगे, विदाउट लेज़ी जैसे आपको शेप्स बनाने हैं वो आसानी से बना लेंगे। जिस टाइप के भी आपको शेप्स बनाने, जैसे ये सब हेयर्स में हम लोग इस टाइप के शेप्स को बनाते हैं, तो ये सारे शेप्स आपको बनाने तो विदाउट लेज़ी ऐसे ऐसे आप यूँ बना सकते हैं। कुछ भी दिक्कत, बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।